एक सक्सेसफुल हीरो वही होता है जो हर तकलीफ सहकर और हर मुसीबत का सामना करके दोबारा अपने काम पर लौट आए। जब भी नीचे गिरे तो कुछ यूं उठे कि पहले से भी ऊपर गए, और ऐसा ही कुछ किया संजय दत्त ने भी। दुनिया से मैं गाफिल था कि फिर उस बुत का आ गया जिक्र। 13 साल की उम्र में फिल्म रेशमा और शेरा में एक बाल कलाकार की भूमिका से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करने वाले संजय दत्त की बतौर हीरो एंट्री 1981 में फिल्म रॉकी से हुई। ये फिल्म एक हिट साबित हुई थी, लेकिन इस फिल्म के बाद ही उनकी मां नरगिस की मौत ने इन्हें खुशी मनाने का मौका नहीं दिया। संजू इसके बाद ड्रग्स के चंगुल में फंसते चले गए। हाँ यही प्यार है। ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं, क्या यही प्यार है। जिसकी वजह से इनसे कई फिल्में छूट गई, लेकिन जल्द ही संजू बाबा ने इस गंदगी से अपने आप को निकाला और 80s से 90s में विधाता, जीवा, ताकतवर जैसी कई हिट फिल्में भी दी। अब तक तो मैंने कत्ल नहीं किया, लेकिन आज के बाद करूंगा दादू। आज तक आपने मेरी तकदीर लिखी, लेकिन आज के बाद मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। रोज रोज आँखों तले, रोज रोज आँखों तले, ला 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 ला। इतना ही नहीं, इसके बाद यंगस्टर संजू के स्टाइल के दीवाने हो गए। 1990 में आई फिल्म सड़क और खून का कर्ज भी हिट साबित हुई थी, लेकिन साल 1991 में आई फिल्म साजन में इनके एक्टिंग को खूब सराहा गया। साथ ही संजू को फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट भी किया गया। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन, मेरे साजन। फिर वो साल आया जिसने संजय दत्त की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। सुभाष घई ने फिल्म खलनायक में संजय दत्त को एक सशक्त भूमिका दी। क्या सोच रहे हैं राम बाबू? सोच रहा हूँ कितना जहर भर दिया किसी ने तुम्हारे दिमाग में। वो शैतान कितना खतरनाक आदमी होगा इसका एहसास मुझे आ चुका है। मैं कसम खाकर कहता हूँ पल्लू, मैं तुम्हारे मुंह से गलवा के रहूंगा। खत्म कर दूंगा साले को। तो फिर मेरी भी चेतावनी सुन लीजिए राम बाबू। जिसे आप राक्षस कहते हैं उसे मैं गुरु मानता हूं, और उस गुरु की कसम, आज से ठीक 5 दिन बाद मैं आपकी जेल से भाग जाऊंगा। जिसे संजय दत्त ने अपने एक्टिंग से और भी सजा दिया, लेकिन फिल्म के रिलीज के समय ही 19 अप्रैल 1993 को उन्हें टाडा के तहत अवैध रूप से हथियार रखने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया और 18 महीने के लिए आर्थर रोड जेल भेज दिया गया। ये वो समय था जिसे शायद संजय दत्त की जिंदगी का सबसे कठिन समय माना जा सकता है। एक लंबे समय तक कोर्ट के चक्कर लगाने के बाद उन्हें 1995 में छोड़ दिया गया, लेकिन अभी भी उनकी परेशानी कम नहीं हुई। साल 2006 में इन्होंने कबूल कर लिया कि इन्होंने कुछ हथियार गैर कानूनी तौर से अपने पास रखे थे, जिसके लिए उन्हें 6 साल जेल की सजा सुनाई गई। फिलहाल संजय दत्त जमानत पर हैं। फिल्म खलनायक में संजय दत्त ने एक ऐसे किरदार का रोल निभाया था जो पहले अच्छा होता है, लेकिन हालात उसे बुरा बना देते हैं। भाग जाने का चैलेंज दिया और आप उस चैलेंज में आ गए और 5 दिन तक काम पर लग गए। आप काम करते रहे और मैं सुतता रहा, सुतता रहा, सुतता रहा। और इसी समय वे टाडा के तहत गिरफ्तार भी हो गए थे। अब इसे संयोग कहे या किस्मत, संजय दत्त की गिरफ्तारी
और उनकी असल जिंदगी में खलनायकी के किस्से ने फिल्म खलनायक को इनके करियर की सबसे अच्छी फिल्म बना दी। इस फिल्म ने एक नए संजय दत्त को जन्म दिया जो पहले से ज्यादा समझदार और जिम्मेदार था। इसके बाद भी इन्होंने कई हिट फिल्में दी। 1999 में फिल्म वास्तव ने इन्हें इनके करियर का पहला फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया। माँ देखना, अरे डरती क्यों है रे, ये खुद ब खुद थोड़ी चलेगा। देख मैं तेरे को दिखाता हूँ। इसे बोलते हैं मैगजीन। इसको डालते इधर ऐसे, और इसको बोलते हैं ट्रिगर। इस पे ऐसे उंगली रखी और तान दिया जिस पे तानना है, ट्रिगर दबाया और खेल खलास। इसके बाद फिल्म मुन्ना भाई MBBS के लिए इन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड भी मिला। और आज 50 के पार होने के बाद भी संजय दत्त का जादू खत्म नहीं हुआ है। तो एक बार मर, खत्म कर। ये नींद की गोली से कुछ नहीं होता, सब नाटक है। एक चाकू ले, अपने गर्दन पे लगा और फेरा डाल, और तब तक अपने आप पे तरस नहीं खाने का, समझा? मैं अपने आप पे तरस नहीं खा रहा हूँ। मुरली लेट जाओ। 1 मिनट सुमन। अग्निपथ को मिले बम्पर रिस्पॉन्स और किरदार कांचा चीना की पॉपुलैरिटी को लेकर इन दिनों ऊंचाइयों पर उड़ रहे हैं। मरना पड़ेगा। वैसे इस साल उन्होंने बॉलीवुड में अपने 30 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन अब भी ये दर्शकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। मुंबई से कशिश की ब्यूरो रिपोर्ट।